हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दिस साइड सीधी एंड आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं जितने भी एस्पिरेंट्स यूजीसी नेट हिस्ट्री का एग्जाम दिसंबर 2025 में देने वाले हैं। तो आज से हमारे चैनल पर प्रैक्टिस क्वेश्चंस स्टार्ट करने वाले। जैसे आप सभी की इतनी रिक्वेस्ट थी कि मैम यूजीसी नेट हिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस या प्रैक्टिस सेशन लेकर आओ जिससे हमारे एग्जाम के लिए हमारी जो प्रैक्टिस हो सके। तो यहाँ पर आज से हमारा प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट हो चुका और ये क्लास आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। अगर आप में से कोई भी यूजीसी नेट के लिए पेड क्लासेस या नोट्स लेना चाहता है तो ये व्हाट्सअप नंबर है 8881969880। आप जाकर के बाकी की डिटेल इन्फॉर्मेशन यहाँ से ले सकते हैं, जिसमें आपको यूजीसी नेट के पूरा जो कंप्लीट कोर्स है ना, डिटेल में सब कुछ पढ़ाया जाएगा। अदरवाइज चैनल पर यूजीसी नेट की प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी जिसमें हर एक चीज डिटेल में बताई हुई है। यूजीसी नेट हिस्ट्री का ग्रुप बनाया गया, व्हाट्सएप ग्रुप। अगर आप में से कोई अभी तक उस चैनल में नहीं जुड़ा है तो उसका लिंक आपको कमेंट बॉक्स में या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। व्हाट्सएप ग्रुप पे भी जरूर आप सभी को ज्वाइन होना है ताकि यूजीसी नेट के जितने भी क्विज होते हैं या फिर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होते हैं या फिर यूजीसी नेट से रिलेटेड कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट होती है, आपको सब कुछ उस व्हाट्सएप ग्रुप पे प्रोवाइड किया जाता है। तो जिसने अभी तक उस व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है, जाइए और जल्दी से ज्वाइन कीजिए। स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास को, जिसमें हम सभी यूजीसी नेट में एंशिएंट हिस्ट्री, प्राचीन इतिहास से जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उस पर बात करेंगे। तो जहां पर अगर हम आगे बढ़ेंगे, देखो सबसे पहले हमारा जो मेन फोकस है वो होता है हमारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से हमें अपने सब कुछ कवर अप करना है। मैंने आपको एग्जाम के बेस पर ऑलरेडी बता दिया था कि आपके एग्जाम में यूजीसी नेट हिस्ट्री में किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन आप देख सकते हो, मैंने विजयनगर डायनेस्टी यानी विजयनगर साम्राज्य से रिलेटेड रखा हुआ है। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि यहाँ पर विजयनगर डायनेस्टी को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पे आपको क्या करना है, अरेंज करना है। ठीक है, तो आपके ऑप्शन है अराबिडो, सुलवा डायनेस्टी, संगम डायनेस्टी और तुलवा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ऑलरेडी स्क्रीन पर मैंने ये भी मेंशन कर रखा है कि इसका एक्चुअल में करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर क्या होगा। आपको ये बात सभी को पता है कि यूजीसी नेट में क्रोनोलॉजिकल बेस्ड क्वेश्चन बहुत आते हैं और अभी जो जून 2025 में क्वेश्चन आया है उसका भी एनालाइज मैंने ऑलरेडी करवाया हुआ है हमारे चैनल पर। अगर आपने नहीं देखा है, यूजीसी नेट की प्लेलिस्ट पे जाकर चेकआउट करो कि किस तरीके से क्वेश्चन अब आपके एग्जाम में आ रहा है। और क्रोनोलॉजिकल तो आपको हर एक का आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देखा कि विजयनगर साम्राज्य की सबसे पहली डायनेस्टी जो हमें देखने को मिलती है वो है संगम डायनेस्टी। ये पहली डायनेस्टी जिसका टाइम पीरियड 1336 से 1485 का है। फिर है आपका सुलवा डायनेस्टी जिसका टाइम पीरियड 1485 से 1505 का माना जाता है। फिर आपका तुलवा डायनेस्टी जो कि 1505 से 1570 का है। लास्ट होता है हमारा अराबिडो, ये हमारा 1570 से 1646। तो ये 4 डायनेस्टी थी जिन्होंने विजयनगर डायनेस्टी के समय पर रूल किया। तो जब आपको इसको क्रोनोलॉजिकल बेस पे लगाना है तो आप इसको याद कर सकते हो कि सबसे पहले आता है हमारा संगम डायनेस्टी। संगम डायनेस्टी, सुलवा डायनेस्टी, तुलवा डायनेस्टी और आपका अराबिडो, यानी दोनों जो एस है आपके वो एक साथ आएंगे और टीए आपका लास्ट में आएगा। ठीक है, तो आपका जो ये सब्जेक्ट होता है ना एसएसटी, तो आप एसएसटी के बेस पर भी याद कर सकते हो, जिसे हम सोशल स्टडीज कहते हैं। तो जब आपको 3 पता तो लास्ट वाला तो ऑलमोस्ट हम अरेंज कर ही लेते हैं। तो पहले का जो राइट आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन ए 3, 2, 4, 1। तो यहाँ पर मैंने साथ में ये चीजें भी रखी है ताकि आपको इजीली से कवर अप होता रहे। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ेंगे। बुद्धिस्ट काउंसिल से रिलेटेड क्वेश्चन है। आपके पास 2 स्टेटमेंट है, ठीक है, और आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट है द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल वॉज हेल्ड एट राजगृह अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ महाकश्यप। सेकेंड स्टेटमेंट है द काउंसिल वॉज कन्विंस्ड बाय अशोक टू कंपाइल द अभिधम पिटक। तो यहाँ पर आपको पता है कि यहाँ पर बुद्धिस्ट की काउंसिल हमें कितनी देखने को मिलती है, 4 बुद्धिस्ट काउंसिल हुई। आपके ऑप्शंस दे रखा है, दोनों ऑप्शन सही है, बोथ करेक्ट। और सेकंड ऑप्शन जो है वो पहले वाले ऑप्शन को एक्सप्लेन कर रहा है। सेकंड ऑप्शन है दोनों करेक्ट है, लेकिन सेकंड ऑप्शन फर्स्ट वाले ऑप्शन को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। थर्ड ऑप्शन है कि पहला सही है और दूसरा गलत। फोर्थ ऑप्शन है कि आपका पहला गलत है और दूसरा ऑप्शन सही है। ठीक है, ये आपको बताना है। अगर हम आपकी बात करें फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल, तो फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल सभी ने पढ़ा है। यस, पहली बुद्धिस्ट काउंसिल जो है वो आपके राजगृह में हुई थी, महाकश्यप के चेयरमैनशिप के लीडरशिप के अंदर। ये बात करेक्ट है, लेकिन
फर्स्ट स्टेटमेंट यानी पहली बुद्धिस्ट काउंसिल है, उसमें क्या आपका अभिधम पिटक कंपाइल हुआ था? बिल्कुल भी नहीं। क्यों? अभिधम पिटक जो हमारा कंपाइल हुआ था वो आपका थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल में हुआ था। कौन सी? थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल में हम देखते हैं अभिधम पिटक जो है वो कंपाइल हुआ था, ना कि फर्स्ट में। इसीलिए सेकंड स्टेटमेंट तो हमारा क्या हो जाता है? गलत हो जाता है। इसका यहाँ पे आप देख सकते हो कि फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल वॉज इंडीड हेल्ड एट राजगृह, माँ कश्यप के लीडरशिप में हुआ था। थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल में आपके अशोक जो है वो राजा थे, लीडरशिप में हुआ था, और उनके कॉन्सेप्ट में रहकर अभिधम पिटक जो है वो यहाँ पर कंपाइल किया गया था, ना कि फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल में। फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल में आपको पता है आपके बाकी के जो दो पिटक थे, जिसे आप सभी विनय पिटक और सुत्त पिटक के नाम से जानते हो, ये दोनों पिटक आपका फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल में कंपाइल हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्लियर हो गया कि आखिरकार हमारा जो ये ऑप्शन है वो इनकरेक्ट क्यों है, और इनकरेक्ट क्यों, आपको उसको करेक्ट भी करना है, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन कैसे भी आ जाते हैं। तो जैसे भी मैंने आपको बताया, हमारे एग्जाम में क्रोनोलॉजिकल बेस्ड क्वेश्चन आएगा, बहुत आता है। तो आपको मैंने पहले भी बताया कि क्रोनोलॉजिकल बेस्ड यानी रूलर जो आपके शासक है, इनके क्रोनोलॉजिकल आपको याद रखने। दूसरा डायनेस्टीज के। थर्ड वन आपके जितने भी मूवमेंट हुए वो आपको याद रखना है। अगर आप सभी चाहते हैं कि एक अलग से वीडियो क्रोनोलॉजिकल पे बनाई जाए, उस पे रिलेटेड क्वेश्चन लाया जाए, तो कमेंट करके जरूर बताना कि यस मैम, हमें एक पूरा जो कंप्लीट वीडियो है वो क्रोनोलॉजिकल बेस्ड क्वेश्चन पर चाहिए, जिससे हमारी अच्छी प्रैक्टिस हो सके। तो ज्यादा से ज्यादा आपको कमेंट करना है और इस वीडियो को लाइक शेयर करना है। ज्यादा से ज्यादा शेयर करोगे, आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहेगा, तो डेफिनेटली क्रोनोलॉजिकल बेस पे भी क्वेश्चन आपको मेरे चैनल पर देखने को जल्दी मिलने वाला है। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपने देखा फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल पर ही है। पहली जो बुद्धिस्ट काउंसिल है वो कहाँ पर हुई थी? वैशाली में, पाटलिपुत्र में, राजगृह में या कुंदवन में? तो अभी हमने ये जस्ट यहाँ पर डिस्कस करा, हमारी जो पहली बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी वो राजगृह में हुई थी। ठीक है, तो ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो आपको रिवाइज भी हो चुका होगा कि यस इसमें हमें क्या देखने को मिला। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, जिसमें आपको बताना है द आउटकम्स ऑफ द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल वॉज, यानी फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल जब हमारी हुई तो उसमें आपको क्या देखने को मिला? विनय पिटक और सुत्त पिटक उसमें कंपोज हुआ था, या फिर आपका महासंघिका और संविधान जो है ये दोनों स्प्लिट बढ़ चुके थे, हमारा अभिधम पिटक कंपाइल हुआ था, या फिर हीनयान और महायान आपका इसमें जो बौद्ध धर्म है दो हिस्सों में डिवाइड हुआ था। जस्ट अभी हमने ऊपर पढ़ा कि फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल में विनय पिटक और सुत्त पिटक कंपाइल हुआ था, है ना, और जो आपका ये है अभिधम पिटक तो हमारा थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी, और हीनयान और महायान जो है ये दोनों का डिवीजन फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल में आपको मिलता है। ठीक है, और ये हुआ आपका सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल में। तो इस तरीके से हमें सारी चीजें याद रखनी है कि पहली वाले काउंसिल में क्या हुआ था, सेकंड, थर्ड, फोर्थ में क्या क्या काउंसिल में हमें देखने को मिलता है, इसलिए ये चारों आपको याद रखना है। ठीक है, तो जैसे आप देख सकते हो कि फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल अजातशत्रु के अंडर में रहकर राजगृह में हुआ था। सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल आपके काल अशोक के लीडर में रहकर के वैशाली में हुआ था। थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल अशोक के अंडर में रहकर पाटलिपुत्र में हुआ था। फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल कनिष्क के अंडर में रहकर के कश्मीर में हुआ था। ठीक है, तो जगह भी आपको याद रखना है, राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र और कश्मीर। ठीक है, तो जैसे कि जगह के भी, अब देखो हमें इसमें क्या करना है, नेम लर्न करना होता है, तो हमें खुद ही ट्रिक अपनानी पड़ती है। हमने देखा कि राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र और कश्मीर में हुआ, लेकिन बहुत सारे एस्पिरेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आप अपने अकॉर्डिंगली ही कुछ भी अरेंज कर सकते हो। लाइक आप याद कर लो कि ये हो गए आपके रणवीर पीके, है ना, कुछ भी ट्रिक बना के याद कर सकते हैं। पीके मूवी आप सभी ने देखी है, और रणवीर से याद कर लो, रणवीर पीके। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि जब अगर आपसे पूछ लिया जाए जो बुद्धिस्ट की काउंसिल हुई थी उस जगह को क्रोनोलॉजिकल बेस पर लगाओ, आप में से कोई ऐसा नहीं होगा जो इसे भूल पाए। ठीक है, यहीं पर इसी काउंसिल से रिलेटेड उन्होंने पूछा है, थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल है किसके अंडर में हुआ था? अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक और कनिष्क। अभी हमने पढ़ा आपके अशोक के लीडरशिप में थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल हमें देखने को मिलती है ना। तो अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक और आपके कनिष्क,
तो एक आप देख रहे हो, तो काल अशोक पहले आएगा, फिर अशोक आएगा, और लास्ट में कनिष्क है, और ये आपके अजातशत्रु है। एक बहुत आसान है, आराम से आप इसको याद कर सकते हैं। अजातशत्रु, काल अशोक पहले आए, फिर अशोक आया, फिर आपके कनिष्क आते हैं। तो इससे आपको लीडर के नेम भी याद हो जाएंगे और प्लेस, जगहों के भी नाम याद हो जाएगा। तो ये जो ट्रिक है साइड में नोट कर लो, जहां कहीं भी आप नोट्स बनाते हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर आगे बढ़ने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीज कि हमें अपने एग्जाम की प्रिपरेशन को कैसे कंटिन्यू रखना है। तो जैसे आपको पता है कि आपको रेगुलरली प्रैक्टिस करनी चाहिए, आपको अपना टाइम मैनेज करना चाहिए, और आपको जो कुछ, क्योंकि अब आपके पास एक ही महीना है, 1 मंथ का टाइम है, आपको सिर्फ क्या करना चाहिए, हर एक टॉपिक को उतना पढ़ना है, ज्यादा से ज्यादा। पहले तो उन टॉपिक को एनालाइज आपने ऑलरेडी कर लिया होगा जहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस बनते हैं, उन्हें आपको करना है, उनके ज्यादातर क्वेश्चंस को निकालना है, ताकि आप सभी क्या कर सको, मैक्सिमम। यूजीसी नेट का एग्जाम बहुत टफ आता है, राइट। तो टफ उन्हें लगेगा जिनका बेसिक क्लियर नहीं होगा, ठीक है, या जिन्होंने हिस्ट्री डिटेल में नहीं करा होगा। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि आप सभी को क्या करना है, मैक्सिमम आपको सबसे पहले एनालाइज करना है, ठीक है। तो यहाँ पर जितने भी लोग दिसंबर में दे रहे हैं, में भी बहुत सारे एस्पिरेंट फर्स्ट टाइम दे रहे होंगे, तो आप फर्स्ट टाइम दे रहे हो, बिल्कुल जाओ देकर आओ, उससे आपको आइडिया भी लगेगा कि आप लोगों ने कितना पढ़ा और कितना पढ़कर आप अभी एग्जाम देकर आए, और अब आपको उस टॉपिक को कितना डीपली पढ़ने की रिक्वायरमेंट है, जिससे आप जून 2026 में जब एग्जाम होना, तो 6 महीने जो आपके पास होंगे उसमें आप अपने एग्जाम की प्रिपरेशन और अच्छे खासे तरीके से कर सको। तो यहाँ पर आप सभी पेड कोर्सेज बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं। डेफिनेटली ये पेड कोर्स आपको ये नहीं होगा कि बिल्कुल आपको कुछ भी समझ में ना आए, बेसिक से यहाँ पर स्टार्ट किया गया है, बेसिक से एडवांस पर जाएंगे। जिन्होंने यूजीसी नेट की एग्जाम फर्स्ट टाइम प्रिपरेशन करो, नहीं समझ आ रहा कहाँ से क्या पढ़ना है, कोर्स आप परचेज कर लेंगे, तो सब कुछ आपको इसी कोर्स से बहुत हेल्प मिलेगी अपने एग्जाम को क्रैक करने में। बाकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ज्यादा से ज्यादा सॉल्व करो, ठीक है। यहाँ पे लास्ट 2 से 3 साल के भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अच्छे से सॉल्व कर लेने आपको, क्योंकि इनका एग्जाम का पैटर्न भी चेंज होता रहता है। कभी ये असर्शन स्टेटमेंट के क्वेश्चन ज्यादा पूछते हैं, कभी क्रोनोलॉजिकल के ज्यादा पूछते हैं, कभी वन वर्ड ज्यादा पूछा जाता है, कभी मैचिंग के, तो ये पैटर्न चेंज होता है। तो इसीलिए आपको क्या करना है, 2 से 3 साल का लास्ट का क्वेश्चन पेपर ज्यादा से ज्यादा सॉल्व करना है। अगर आप सभी चाहते हैं, अभी वैसे तो मैं प्रैक्टिस सेशन में भी आपके पीवाई के क्वेश्चंस भी ऐड करूंगी, ताकि आप सबकी प्रैक्टिस जो है वो अच्छे खासे तरीके से हो सके। जैसे कि आप सभी यहाँ पर देख सकते हो, ये है आपका यूजीसी नेट का सोर्सेस का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। यहाँ पर आपको 2012 से 2024 मैंने एनालाइज करके पूरे टोटल 118 क्वेश्चन आपके सिर्फ और सिर्फ सोर्सेस के बने। तो ये मैं ऑलरेडी पेड बैचेस में करवा चुकी हूँ। जितने भी एस्पिरेंट ने यूजीसी नेट के पेड बैचेस में, उन्होंने ये क्लास देखी है। ऑब्वियस है कि यूट्यूब चैनल पे तो मैं सारे क्वेश्चन डिस्कस नहीं करूंगी, बट डेफिनेटली आपको भी मैं यहाँ पर दिखाना चाहूंगी कि किस तरीके से हमने क्लास में आपके पेड कोर्सेज में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पढ़ाया जाता है, उसको डिटेल में डिस्कस भी किया जाता है, ताकि इससे रिलेटेड और भी जो क्वेश्चन बन जाते हैं या बनने के चांसेस होते हैं, आप सभी उसको इजीली से सॉल्व कर सके। तो हमारा पहला जो मेन उद्देश्य यही है कि पहले हम सोर्सेज का जो आपका टॉपिक है, इसको कॉन्सेप्ट को पहले पूरा तरीके से क्लियर किया जाता है, देन हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जैसे आपने देखा 118 क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ आपका एक ही टॉपिक से, सोर्सेज। तो आप समझ सकते हो, अगर आपने सोर्सेज यानी सिर्फ एक ही टॉपिक का 118 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, प्लस 118 क्वेश्चन तो सिर्फ यही है, लेकिन आप ये देखो, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए है, बाकी के 3 ऑप्शन भी हम डिटेल में उसको एक्सप्लेन करते हैं, उसके बारे में भी पढ़ा जाता है। तो ऐसे करके अगर आप इसको और भी इंटू करोगे 3 से, यानी 118 क्वेश्चन में 3 इंटू कर दोगे, तो सोचो कितने सारे क्वेश्चंस आपने सॉल्व कर लिए, राइट। तो इसीलिए आपको क्या करना है, हम इसमें ये नहीं करेंगे। देखो, ये मैं बीच में इसलिए डिस्कस कर रही हूँ क्योंकि बहुत सारे एस्पिरेंट्स को ये नहीं पता, क्योंकि हमारे चैनल पे यूजीसी नेट की क्लासेस जितनी ज्यादा अपलोड मैंने नहीं की है, ठीक है, डायरेक्टली कोर्स यहाँ पे मैंने स्टार्ट किया है। तो यहाँ पे मैं इसलिए आपको साथ में ये भी बता रही हूँ कि किस तरीके से पेड बैचेस में आपको सब कुछ डिटेल में पढ़ाया जाएगा। यूट्यूब चैनल पर हर एक चीज डिटेल में नहीं हो पाती, और प्रैक्टिस सेशन में लेकर के आई हूँ, लेकिन फिर भी मेरी कोशिश है कि डिटेल में जिसे पढ़ना है वो कोर्स को जरूर ज्वाइन करो। देखो,
जैसे कि अगर हम बात करें, आपका जो पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हो, मेजिस्टेनिस ने इंडिका लिखी। पहली चीज तो आपको यही पता होना चाहिए कि मेजिस्टेनिस ने आपके इंडिका की बुक लिखी थी कब, मौर्यन डायनेस्टी के टाइम पर, ठीक है। दूसरी चीज आपको ये पता चली, आज अगर हमें मौर्यन साम्राज्य के बारे में जानना है तो वो मेजिस्टेनिस ने अपनी इंडिका बुक में लिखी है। मेजिस्टेनिस कौन थे? ये ग्रीक के रहने वाले थे, ठीक है। अब आपको बताना है, इनमें से ग्रीक ट्रेवलर अकाउंट इज नॉट एसोसिएटेड विद इंडिका। तो इंडिका की जो बुक है, मेजिस्टेनिस के बाद और भी लोगों ने इस बुक को कंप्लीट किया था, लेकिन यहाँ पे पूछा है कौन सा ऐसा और है जिनका कोई भी रोल इसमें नहीं है। तो ये आपका है थ्यूसियस, अरियन, स्ट्रैबो और प्लिनी। तो ये मेजिस्टेनिस का मैं ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ, और मेजिस्टेनिस के बारे में शॉर्ट वीडियो अगर मेरे चैनल पे चेक करोगे तो उसमें भी मैंने बताया था। तो स्ट्रैबो, प्लिनी और अरियन का रोल आपको बिल्कुल मिलेगा, लेकिन जो थीसियस है ये आपके पर्सिया के इतिहास इन्होंने लिखा था, ग्रीक के ये नहीं थे, इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। बाकी ये पेड बैचेस में मैंने डिटेल में डिस्कस किया है, इसीलिए उन बाकी सब एस्पिरेंट्स को अच्छे खासे तरीके से ये चीज समझ में आ रही होगी। सेकंड क्वेश्चन देखो, आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में इसको अरेंज करना है। तो जब मैंने आपको पेड क्लासेस में ये पढ़ाया था तो आप देख सकते हो आपके पास सोर्सेज का क्वेश्चन है, डेफिनेटली बुक्स मेंशन है। अब बुक्स को क्रोनोलॉजिकल में अरेंज करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, लेकिन अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी रहेगी ना तो आप इसको भी इजीली से सॉल्व कर पाओगे। इन्होंने दिया पेरिप्लस ऑफ द एथेरियन सी, कॉस्मोक ने जो आपका इंडिको लिखा था, और जो टॉलमी की ज्योग्राफी की बुक है, और मेजिस्टेनिस इंडिका। और यहाँ पर मैंने टाइम पीरियड मेंशन कर दिया है कि पेरिप्लस ऑफ द एथेरियन सी, ये आपका एक तो ग्रीक टेस्ट है, इसमें आपके पोर्ट बंदरगाह के बारे में पता चलता है, ठीक है। और यहाँ पर ये नेविगेशन और ट्रेड रूट आपको मिलेगा, रेड सी और इंडियन ओशन, सारी चीजें डिटेल में मैंने इसमें मेंशन की। फिर नेक्स्ट आप देखोगे सारे जो आपके सोर्सेज है इनका टाइम पीरियड यहाँ पर मैंने मेंशन कर दिया है, ठीक है। जो टॉलमी की ज्योग्राफी आपके इजिप्ट के बारे में, इसमें सारी टेरिटरीज और रोमन साम्राज्य का पूरा एटलस में आप इसके अंदर देखते हो। और मेजिस्टेनिस इंडिका मैंने आपको बताया ही कि इसमें आपके मौर्यन डायनेस्टी के एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन कैसा था, इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था कैसी थी, ये सारी चीजें हमें पता चलती है। तो जब आप ये टाइम पीरियड आप यहाँ पर देखते हो, इसके अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड होगा, ठीक है। ये हो गया आपका क्रोनोलॉजिकल बेस। क्वेश्चन थर्ड देखो, थर्ड में आपसे क्या पूछा गया है, क्वेश्चन थर्ड में पूछा है इनमें से कौन सा रामगुप्ता का जो एविडेंस है वो नहीं है। क्वेश्चन को आपको ध्यान से पढ़ना है, नॉट द करेक्ट एविडेंस ऑफ रामगुप्त इन लेटर पीरियड। तो हमारे पास चार ऑप्शंस दे रखे इन्होंने, ठीक है। अब इसमें मैंने आपको क्या देखो, चारों क्वेश्चंस जो है ऑप्शन है हमने सॉल्व करा है। यहाँ पर आप देखोगे कि आपके मानसोलाशा ऑफ समेश्वर, ठीक है, तो ये आपकी कल्याणी चालुक्य डायनेस्टी के टाइम पर आप देखते हो। शंकराचार्य कमेंट्री और हरिश्चित आप हर्षचरित में देखते हो। मजुमत उल तवारीख आपके अबुल हसन अली के द्वारा लिखा गया है। सजन ताम्रपत्र अमोघ वर्ष के द्वारा लिखा गया है। तो पहली बात तो आपको यही पता होना चाहिए कौन सी बुक किसके थ्रू लिखी गई है। इस क्वेश्चन से ये भी याद करने की रिक्वायरमेंट है आपको, क्योंकि क्वेश्चन से ही क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने देखा कि कौन सी बुक किसके थ्रू लिखी गई। रामगुप्त कौन थे, तो ये यहाँ पर मैंने मेंशन करा है। समुद्रगुप्त के जो सक्सेसर है ना वो कौन थे, रामगुप्त। अब रामगुप्त के बारे में एविडेंस हमें किस में नहीं मिलता है, तो वो है आपका पहला ऑप्शन, ये कल्याणी चालुक्य डायनेस्टी से रिलेटेड ये आपका सोर्स है। तो जो चालुक्य डायनेस्टी का सोर्स है तो डेफिनेटली गुप्ता साम्राज्य के रूलर के बारे में तो ये नहीं बताएंगे, ठीक है। सोमेश्वर ने आपके ये टेस्ट लिखा, संस्कृत टेस्ट यानी संस्कृत ग्रंथ लिखा था इन्होंने 12वीं सेंचुरी के आसपास, ये आपको याद रखना है। ऐसे क्वेश्चन नंबर 4 देखो, मैच द फॉलोइंग दे रखा है आपके एग्जाम में। विलियम जोन्स ने कौन सी बुक लिखी, जेम्स फर्गूसन ने कौन सी बुक लिखी, अलेक्जेंडर कनिंगम ने कौन सी लिखी, जेम्स बर्जेस ने कौन सी लिखी, आपको इसको मेंशन करना है। तो सोर्सेज हमारा एक ऐसा चैप्टर है जिसको हम जितना याद कर ले उतना कम है, तो बेटर है प्रैक्टिस। अगर आपने 118 क्वेश्चन निकाल लिए और इन 118 क्वेश्चन को डीपली पढ़ा, लाइक नेक्स्ट क्वेश्चन ये बन सकता है विलियम जोन्स के द्वारा, अलेक्जेंडर कनिंगम के द्वारा कौन सी बुक लिखी गई, आपके पास 4 ऑप्शन होंगे। यहाँ पर तो इन्होंने फिर भी मेंशन करा है, वहां पे तो पता भी नहीं होगा। आपने अगर ये चीज बहुत केयरफुल तरीके से यहीं पर इसी क्वेश्चन में याद कर लिया, नेक्स्ट क्वेश्चन ये घुमाकर भी पूछ लेंगे ना तो भी आप सभी इसको इजीली से निकाल पाओगे, ठीक है। तो इस तरीके से हमें प्रैक्टिस करनी है। तो जो भी पेड बैचेस को जो ज्वाइन करेंगे वहां पे तो डेफिनेटली डिटेल में पूरे अच्छे खासे तरीके से प्रैक्टिस कराई जाएगी। बाकी अगर आप सभी चाहते हो कि यूट्यूब चैनल पर भी आपके प्रैक्टिस सेशन लेकर के आया जाए, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो,
मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि अब दिसंबर एग्जाम के लिए मैक्सिमम क्वेश्चंस मैं यहाँ पर लेकर आ सकूं। तो कमेंट करके जरूर बताना कि PYQ चाहते हो कि मैम प्रीवियस क्वेश्चन पेपर ही सॉल्व करवा दो, उसी की प्रैक्टिस करवा दो, ताकि हमारा दिसंबर में मैक्सिमम क्वेश्चन हम निकाल सके, या फिर कोई स्पेसिफिक टॉपिक पर चाहते हो कि मैम इस टॉपिक से रिलेटेड हमारे क्वेश्चंस, या फिर क्रोनोलॉजिकल बेस पर आप क्वेश्चंस जो है वो वीडियो लेकर के आओ। जो कुछ भी आप चाहते हो मुझे कमेंट कर देना, मैं आपको नेक्स्ट वीडियोस पर देखने को मिलेगी। इस वीडियो को यहीं पे स्टॉप करेंगे, बाकी जो कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी का ज़्यादा से ज़्यादा रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो डेफिनेटली आपको UGC नेट के लिए आपको अब चैनल पर वीडियो डेफिनेटली मिलेगी, वो डिपेंड करेगा आप पर। ठीक है, अगर आप इसी तरीके से प्रैक्टिस क्वेश्चन और भी देखना चाहते हो, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो, और पेड क्लासेस में जुड़ना चाहते हो तो जल्दी से ज्वाइन कर लो, क्योंकि यहाँ पर आपके अभी तक पेड बैचेस में मौर्यन डायनेस्टी तक मैंने डिटेल में करवा दिया है। आगे भी डिटेल में हम ऐसे पढ़ते रहेंगे। स्टार्टिंग से कोर्स ज्वाइन कर लोगे तो जून तक डेफिनेटली हर एक चीज़ डिटेल में आराम से सब कुछ सॉल्व कर पाओगे, और स्टार्टिंग से पढ़ोगे तो कुछ भी आप सभी का स्किप नहीं होगा। ठीक है, तो ये रहा आज हम। बाकी आप सभी की चॉइस है, ऐसा नहीं है कि कोर्स ज्वाइन करना ही करना है, आप सभी सेल्फ स्टडी भी कर सकते हो। UGC नेट हिस्ट्री के लिए मैंने आपको इंपॉर्टेंट बुक्स भी बताई है। UGC नेट की प्लेलिस्ट जो चैनल पर है उस सारी वीडियोस देख लो, आपको बहुत काम आने वाला है। कोई भी डाउट या के कमेंट करके जरूर पूछना। व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लो ताकि हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जब भी मैं जो भी अपलोड करती हूँ उसकी अपडेट आपको मिलते रहे। आज की क्लास कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।